के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। शिवरात्रि मेले में बारिश के खलल के बाद प्रशासन की मिली राहत की बूंदें। व्यापारियों को कुछ दिन और काम करने का मिला समय। लेबर ऑफिसर मजदूरों से मांग रहे हैं रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट, कहा सड़क और भवन निर्माण यूनियन प्रधान ने। 2008 से लड़ाई लड़ रहे एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने सरकार से की अपील, लंबित पड़ी मांगों पर जल्द हो कार्रवाई। और जानिए क्या हाल है मनाली के एक स्वास्थ्य केंद्र के, जहां हजारों लोगों पर मौजूद है सिर्फ एक डॉक्टर। पर्यटन नगरी मनाली में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ पर वीआईपी की कैटेगरी भी काफी संख्या में पहुंचती है। लेकिन अगर बात हम मनाली के स्वास्थ्य केंद्र की करें तो पाएंगे कि ये स्वास्थ्य केंद्र खुद ही आज बीमार चल रहा है। 50 बिस्तरों वाला ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। की न्यूज का कैमरा जब यहाँ पहुंचा तो देखा गया कि डॉक्टर के कमरे में कहीं ताला लगा है तो कहीं कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको लोग अक्सर डॉक्टर का इंतजार करते मिल जाएंगे। पता चला कि एक डॉक्टर ड्यूटी पर है जो अभी पोस्टमार्टम करने गया है। कब आएगा किसी को पता नहीं। स्थानीय निवासी संजय ने बताया कि अफसोस का विषय तो यह है कि सुविधाएं होने के बावजूद उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से काम चला रहे हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी पैसा हॉस्पिटल को दिया है, हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, मगर उस सुविधा को अवेल करने के लिए इनके पास डॉक्टर नहीं है। सरकार का इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ रहा है, जहाँ एक तो उनके जेब भी कोविड टैक्स लगता है, दूसरा भाग दौड़ का सामना भी करना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि मनाली के 15,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले इस अस्पताल में महीने में केवल 1 या 2 डिलीवरी केस आते हैं, जबकि डिलीवरी रूम, ऑपरेशन थिएटर और अन्य उपकरण के लिए 2006 से आज तक 60 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी बिशन दास शासनी ने बताया कि 6 में से 3 डॉक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिस कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर रात की ड्यूटी पर रहता है और एक छुट्टी पर है, जिससे दिन में केवल एक ही डॉक्टर तैनात हो पाता है। देखिए 2006 से लेकर आज तक 2014 तक तकरीबन एनआरएचएम से यहाँ पे मनाली में इंक्लूडिंग एफआरयू 60 लाख हमने खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एनआरएचएम से 60 लाख हमने खर्चा किया है। उसमें आपका लेबर रूम है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आपका ईसीजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, लेबोरेटरी, हमने सबको इक्विपमेंट किया है। परंतु स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से, मेडिकल ऑफिसर्स की कमी से यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि कितने डिलीवरीज होती हैं, हालांकि आपने देखा होगा कि हमारा जो आपका लेबर रूम है वन ऑफ द बेस्ट लेबर रूम है, और एनआरएचएम के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ऐसा कोई चीज़ की कमी नहीं है, इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। जो उनकी गाइडलाइंस में 100% हमने उसको सही किया है। और जहाँ तक डिलीवरीज की बात है, एवरेज डिलीवरीज 1 और 2 मनाली में रिकॉर्ड है, मतलब जो हम रिकॉर्ड करते हैं और जिसकी रिपोर्टिंग होती है। यहाँ तो मेडिकल ऑफिसर्स की बात है, मेडिकल ऑफिसर्स हमारे पास सेंक्शनड पोस्ट इस वक्त 6 नंबर्स हैं। उसमें यह है कि सर्जन जो भी स्पेशलिस्ट है वो इंक्लूडिंग है 6 में, और इन पोजीशन हमारे पास इस वक्त 3 मेडिकल ऑफिसर्स हैं। 3 मेडिकल ऑफिसर्स में एक नाइट ड्यूटी पे रहता है, और कभी कभार एक मेडिकल ऑफिसर कभी छुट्टी जाता है, ऐसा रहता है। तकरीबन 1-2 महीने से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ही मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा है, और इससे हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, पब्लिक को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। और जैसे स्पेशलिस्ट का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है फिलहाल, और सरकार को हमने अवगत करा दिया है कि मनाली जब से CH बना, FRU बना है,
और हमने पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा हर महीने यहाँ से डिटेल जाता है। मनाली जैसे पर्यटन स्थल में अस्पताल की यह हालत है तो दूर दराज के गांव की क्या हालत होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। के न्यूज़ के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। जननी सुरक्षा योजना और बेटी बचाओ अभियान के तहत कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू की कई पंचायत कमेटियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भ्रूण हत्या, लिंग जांच और बेटी बचाओ अभियान के तहत कई प्रकार की जानकारियां प्रदान की गई, जिसमें आमजन के लोगों ने भी भाग लिया। बेटियों के घटते अनुपात और लड़कियों के जन्म लेने से पहले ही मारने जैसी कुरीतियों पर चर्चा करने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू की कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में लड़के और लड़की के जन्म लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि हर पंचायत में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विचार विमर्श किया गया है और अल्ट्रासाउंड द्वारा लिंग जांच पर भी अंकुश लगाने के लिए सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। आउटसराज, आंधी, नीरमंड और कुल्लू सदर के पंचायत प्रतिनिधियों को बाल लिंग अनुपात, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग जांच संबंधी रोकथाम हेतु जो भी PCNPNDT एक्ट 1994 के तहत लोगों को जागरूक किया और जो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर जो कन्याओं की घटती संख्या है इस बारे में अवगत करवाया। और साथ ही जो हमारा विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया और इस में जो पखवाड़े के रूप में 8 मार्च से 22 मार्च तक इसे हम मना रहे हैं और इसमें भी हम विभिन्न महिला मंडल, नेहरू युवा केंद्रों में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इस कार्यक्रम में आउटर सराज जिला कुल्लू सदर के 120 के लगभग पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और ये वर्कशॉप हमने आज जो आयोजित की थी, इसमें इन सभी प्रतिनिधियों को अपने पंचायत क्षेत्र में जो कन्याओं की घटती जो संख्या है, जो एक चिंता का विषय है, इस बारे में अवगत करवाया और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि अपने इलाके में जो अल्ट्रासाउंड मशीन लेके कोई डॉक्टर या कोई इस तरह के चिकित्सक आते हैं, इस बारे में भी विभाग को अवगत करवाते रहे ताकि जो इस तरह की अवांछनीय गतिविधियों के रोकथाम लगाई जा सके। और जो कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है अभी भी, तो इस पर भी पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके। जननी सुरक्षा योजना और बेटी बचाओ अभियान के तहत जन जन को जागरूक करना सराहनीय कदम है, जिससे इस तरह की कुरीतियों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह अभियान कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल के बाद कई युवा केंद्रों में भी शुरू होगा और लोगों के साथ युवाओं को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में आर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार, समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहां उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्र पाल तिलक राज बर्तन भंडार, नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पटल, मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं, और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए, और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहाँ पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन मंडी सर्कल की बैठक NGO भवन में संपन्न हुई, जिसमें SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्लाओं ने 2008 से चल रही अपने अधिकारों की लड़ाई के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की, और साथ ही ये भी चर्चा की गई कि आगे इस मामले पर किस प्रकार का कदम उठाया जाएगा। लंबे समय से अपनी मांगों के चलते आंदोलन कर रहे SSB प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने अपनी मांगों के संबंध में गृह मंत्रालय में भी गुहार लगा रखी थी।
जिस पर कार्यवाही करते हुए 19 फरवरी को भारत सरकार के गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने हिमाचल सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए कि जो एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार पात्र हैं उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज में एडजस्ट किया जाए, जैसे स्पेशल टाइगर फोर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स या होमगार्ड आदि में समायोजित कर लिया जाए। भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अनिल गोस्वामी जी ने तीसरी बार गुरिल्लाओं का मामला हिमाचल सरकार एवं चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को दोबारा भेजा है कि हिमाचल प्रदेश के संघर्षरत एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन हिमाचल प्रदेश के 9,700 पर्सन जो हैं, इनको जो एलिजिबल हैं, वॉलंटियर हैं, आईटीवीज या वार्ड से हैं, उनको पैरामिलिट्री स्टाफ में स्पेशल टाइगर फोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, होमगार्ड इत्यादि विभागों में समायोजन करें। एमआर भारद्वाज ने बताया कि केंद्र के बजट का जो हिस्सा राज्यों को मिलता है उसमें से कुछ राशि एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगारों के कल्याण के लिए खर्च की जाए। इस बजट से उन्हें स्वरोजगार जैसी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरिल्ला एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने 2008 से कर दी थी। उन्होंने कहा कि संगठन एक मेमोरेंडम बना रहा है जिसे वे भारत सरकार और प्रदेश सरकार को भेजने वाला है। गुरिल्ला एक बहुत लंबी लड़ाई लेकर के चला हुआ है और गुरिल्ला ने इनके काफ़ी लंबे समय तक अपने ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि काफ़ी लंबे समय तक अपनी लड़ाई लड़ता रहता है। तो हम भी 2008 से लेकर के अपनी लड़ाई को लेकर के चले हुए हैं और हम भारत सरकार से भी हमने यहाँ से मेमोरेंडम जल्दी हम भेज रहे हैं। हो सकता है कि आज ही हम मेमोरेंडम बना करके भारत सरकार को भेजेंगे यहाँ से कि भारत सरकार इस मामले को जल्द से जल्द जैसे आचार संहिता खत्म होती है तो इसको सुलझाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी हमारा जल्दी ही डेलीगेशन जो है तो मिलने वाला है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गुरिल्लाओं का मामला यहाँ पे भेजा हुआ है राज्य सरकार में समायोजन करने के लिए, तो ये राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवश्य ही हमारी मांग को पूरी करेंगे। चलिए तो देखना होगा कि आचार संहिता खत्म होते ही सरकार इन गुरिल्लाओं की मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए तो शिवरात्रि पर प्रशासन ने व्यापारियों को कुछ और दिन व्यापार करने की मोहलत तो दे दी है। कुछ व्यापारी इस मोहलत का पूरा फायदा उठाते हुए बचे हुए दिनों में अपने प्रोडक्ट्स के दाम फैक्ट्री रेट्स पर बेच रहे हैं और सभी को इस सेल का फायदा उठाने की बात भी कर रहे हैं। जैसे पटल में आज हमें चंडीगढ़ से आए योर टेक्सटाइल वाले मिले जो आखिरी दिनों में अपने प्रोडक्ट्स की होलसेल रेट पर सेल करने की बात कर रहे हैं। योर टेक्सटाइल चंडीगढ़ की तरफ से आपके लिए फिर एक बार दोबारा मंडी शहर में 3 दिन के लिए सेल बढ़ा दी गई है और इस सेल का फ़ायदा उठाने के लिए सब लोग मंडी वाले पड्डल ग्राउंड में चांदनी के सामने पहुंचे। इसमें आपको स्पेनिश इंपोर्टेड रजाइयाँ, डबल बेड की बेडशीटें विद पिलो कवर गरम और डबल बेड के रज़ाई कवर और काफ़ी सामान आपको फैक्ट्री के दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये सेल सिर्फ 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। सोमवार इस सेल का आखिरला दिन है, तो सब लोग जो रह गए हैं इसका फ़ायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी यहाँ आकर माल खरीदें। पड्डल ग्राउंड में चांदनी के सामने योर टेक्सटाइल चंडीगढ़ वाले। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।